नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी असल जीवन पर आधारित बहुत ही प्रेरणादायक और जिंदगी बदल देने वाली कहानी है। आपको ये कहानी अंत तक जरूर देखना चाहिए। कहानी का शीर्षक है दहेज। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह के 7 बजे थे। माया रसोई में जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। आधे घंटे बाद उसके पति रवि को ऑफिस निकलना था और माया उसके नाश्ते और लंच की तैयारी में लगी हुई थी। तभी सास शकुंतला की आवाज आई, अरे बहू, सुबह के 7 बज गए हैं, लेकिन अभी तक न तो चाय मिली है न नाश्ता। भूख से इंसान बेहाल है, लेकिन महारानी को पता नहीं क्या सूझ रही है। माया ने पराठा सेकना छोड़कर तुरंत चाय चढ़ाई और थोड़ी देर बाद सास को चाय बिस्कुट देकर आई। तब तक ससुर जी भी टहलकर आ चुके थे। उसने उनके लिए जूस बनाया। इसी बीच उसका छोटा बेटा किशन, जो कि 7 साल का था, वो भी उठ गया। माया ने अपने बेटे किशन से कहा, बेटा तुम जल्दी से नहा लो, मैं तुम्हारा टिफिन तैयार कर रही हूँ। इतने में शकुंतला ने फिर ताना मारते हुए बोला, क्यों, तू नहला देगी तो हाथ कट जाएंगे क्या तेरे? माया ने धीरे से कहा, नहीं माँ जी, मुझे जल्दी करनी है। रवि ऑफिस निकलने वाले हैं, देर हो गई तो गुस्सा करेंगे। तभी रवि गुस्से से कमरे से बाहर निकला और चिल्लाया, अब तक मेरा नाश्ता नहीं बना, टिफिन कहाँ है? रसोई में सो रही थी क्या? इतना कहते ही उसने माया को बेटे के सामने ही एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। माया की आंखों में आंसू निकल पड़े, पर उसने कुछ नहीं कहा और जल्दी से पराठे बना दिए। रवि को नाश्ता और टिफिन देकर विदा किया। जाते जाते रवि ने उसे धमकाते हुए कहा, शाम तक तुम्हें अपने बाप से 25 लाख रुपए का चेक लाना ही होगा, वरना मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। माया घबरा गई और सास के पास जाकर बोली, माँ जी कृपया इन्हें समझाइए, मेरे पापा पहले से ही 10 लाख रुपए दे चुके हैं, वो भी उधार लेकर। अब उनके पास कुछ नहीं है। शकुंतला ने हंसते हुए कहा, मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत बहा। तेरे बाप के पास करोड़ों रुपए है। 6 महीने पहले ही उन्होंने धूमधाम से शादी की थी अपने बेटे की, वो भी बिना दहेज लिए। पैसे निकालना उनके लिए मुश्किल नहीं। माया ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी पर असर नहीं हुआ। माया की शादी 10 साल पहले रवि से हुई थी। रवि एक डॉक्टर था, अच्छे अस्पताल में काम करता था और घर का इकलौता बेटा था। इसी कारण माया के पिता ने उसकी शादी वहीं करने का निश्चय किया। माया ने खुद पीएचडी की थी और पास के सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर थी, लेकिन शादी के बाद उसे नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि ससुराल दूर था। माया ने सोचा, कोई बात नहीं, पति डॉक्टर है, जीवन आराम से कट जाएगा। माया के पिता ने शादी बड़े धूमधाम से की। 50 लाख नगद, फॉर्च्यूनर गाड़ी और गहने, सब कुछ अपनी तरफ से दिया। लेकिन रवि के पिता की मांगे यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा, इतना पढ़ाने में करोड़ों लगे हैं, हमें ऑडी कार और 1 करोड़ नगद चाहिए। बेटी की खुशी के लिए माया के पिता ने किसी तरह यह भी पूरा किया, लेकिन माया के सपने टूटने लगे जब मुंह दिखाई में ही सास ने गहनों को कमतर बताते हुए सबके सामने ताने दिए, देखो जरा कितने हल्के गहने लाई है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। शादी के बाद हर त्योहार, हर मौके पर महंगे तोहफों की मांग होने लगी। माया के पिता धीरे धीरे टूटने लगे थे, लेकिन बेटी का घर बचाने के लिए सब सहते रहे। जब माया मना करती तो उसे डांटा जाता और कभी कभी मारा भी जाता था। माया कई बार घर छोड़ना चाहती थी, लेकिन बीच में ही वो गर्भवती हो गई। उसने सोचा, अब बेटे को पिता से अलग नहीं कर सकती। बेटे किशन के जन्म पर फिर से गहनों की मांग की गई। माया के पिता ने अपनी पत्नी के गहने बेचकर सब पूरा किया। समय बीतता गया और मांगे बढ़ती गई। अब रवि एक दूसरा क्लिनिक खोलना चाहता था, जिसके लिए उसे 25 लाख रुपए की जरूरत थी। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए उसने 1 महीने पहले माया से कहा था। माया अपने पिता की हालत को बहुत अच्छे से जानती थी और किसी भी हाल में ये बोझ उनके ऊपर नहीं डालना चाहती थी। उसी 25 लाख रुपए लाने की धमकी आज सुबह रवि ने माया को दी और उस पर हाथ उठाया। उसी रात का काम खत्म करके माया सास ससुर के कमरे में दूध पहुंचाने के लिए जा ही रही थी कि कमरे के बाहर उसने रवि, अपनी सास और ससुर को बातें करते हुए सुना। रवि कह रहा था, अगर कल वह पैसे लेकर नहीं आई तो मैं उसे परसों का मुंह नहीं देखने दूंगा। मुझे किसी भी हाल में 25 लाख रुपए चाहिए अपनी दूसरी क्लिनिक खोलने के लिए। और अब तो वो कार भी पुरानी हो गई है जो उन्होंने दहेज के समय दी थी। एक नई कार भी मुझे लेनी है, चाहे मुझे उसके लिए माया को रास्ते से हटाना ही क्यों न पड़े।
सास ने रवि की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कह रहा है। देख नहीं रहा महारानी के तेवर। 1 महीने से उसे 25 लाख के लिए बोल बोल के हम थक गए, लेकिन उसका मुंह नहीं खुल रहा अपने बाप के आगे। ससुर ने भी उन दोनों की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, देखो तुम दोनों को जो भी करना है सोच समझ कर करो, क्योंकि नियम कानून बहुत कड़े हैं इन सब चीजों के लिए। रवि ने कहा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैंने सब सोच रखा है। रवि की बात सुनकर सास ने भी इतराते हुए कहा, अच्छा है ये महारानी रास्ते से हटे, तभी तो तेरी दूसरी शादी होगी और हमें खूब ढेर सारा दहेज भी मिलेगा, और इस बार तो मैं और भी महंगी कार लूंगी। ये सब सुनने के बाद माया के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। अब उसे न सिर्फ अपना अस्तित्व बल्कि अपने बेटे को भी इन दरिंदों से बचाना था। माया दबे पांव जल्दी से अपने कमरे में गई और सारे जरूरी कागजात, गहने और सोते हुए बेटे को उठाया और पीछे के रास्ते से दरवाजे से भाग निकली। किसी तरह बस स्टैंड पहुंचकर भगवान से प्रार्थना करती रही कि बस वो सुरक्षित मायके पहुंच जाए। तब तक बेटा भी उठ चुका था। किशन ने मासूमियत से बोला, माँ हम घूमने जा रहे हैं, पापा नहीं आ रहे क्या? माया की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं बेटा, अब पापा कभी नहीं आएंगे। हम नाना नानी के पास जा रहे हैं, वहीं से नई जिंदगी शुरू करेंगे। रात 2 घंटे की यात्रा के बाद माया मायके पहुंची। दरवाजा खोलते ही माँ ने पूछा, इतनी रात को माया, सब ठीक तो है ना? माया फूट फूट कर रो पड़ी। उसने पूरी कहानी सुनाई। माया के भाई और पिता उसे तुरंत थाने ले गए और दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज कराई। अगली सुबह रवि और उसके माता पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 6 महीने तक केस चला और आखिरकार माया को इंसाफ मिला। इस दौरान उसे पास के ही एक कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी भी मिल गई। कुछ समय बाद ही वह फिर से उसी सरकारी कॉलेज में नियुक्त हो गई थी जहां वह पहले प्रोफेसर की नौकरी करती थी। माया ने अपने बेटे के साथ एक नया घर भी ले लिया। माया के माता पिता ने रोका, लेकिन माया ने कहा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, अब मैं खुद अपनी दुनिया बनाऊंगी। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती माँ, अब मैं खुद अपनी दुनिया बनाऊंगी। आज माया अपने जीवन से संतुष्ट है। उसके पास उसका बेटा है, नौकरी है और सबसे बड़ी चीज सुकून है। उसके मन में बस एक ही अफसोस है, काश यह कदम मैंने सालों पहले उठा लिया होता तो 10 साल मेरे बर्बाद नहीं होते। दोस्तों, हर किसी की किस्मत माया जैसी नहीं होती है। बहुत सी बेटियां दहेज की लालचियों के हाथों दम तोड़ देती हैं या फिर नर्क जैसी जिंदगी जीने को मजबूर होती हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई महिला है तो उसे चुप न रहने दें। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सही समय पर आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि देर होने पर जिंदगी भी हाथ से निकल सकती है। इस कहानी के बारे में आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इस तरह की प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे।